तो चलिए एक ऐसे स्कूल की कल्पना करते हैं जो ये तो कहता है कि यहाँ हर कोई बराबर है, लेकिन असलियत में ये एक ऐसी जगह है जहाँ किसी की भी कीमत उसके हर एक काम से तय होती है। आज हम इसी धोखे की परतें खोलेंगे। कहानी की शुरुआत ही एक बहुत गहरे सवाल से होती है। क्या इंसान असल में बराबर है? और यही सवाल उस दुनिया की नींव रखता है जिसे हम आगे देखने वाले हैं। और यही सोच कह सकते हैं कि कहानी के सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट को सामने लाती है। एक तरफ एक आदर्श दुनिया का वादा है जहां सब बराबर हैं, और दूसरी तरफ एक कड़वी हकीकत जहां ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ का जो मूल सिद्धांत है वो है मेरिटोक्रेसी। ये कहानी हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां किसी की भी कीमत जन्म से नहीं बल्कि कर्मों से तय होती है। तो चलिए अब कहानी की सेटिंग पर आते हैं। टोक्यो मेट्रोपॉलिटन एडवांस्ड नर्चरिंग हाई स्कूल। पहली नज़र में तो ये किसी भी स्टूडेंट के लिए एक सपने जैसा लगता है। और ये स्कूल कोई छोटा मोटा वादा नहीं करता, ये अपने स्टूडेंट्स को एक शानदार भविष्य की पूरी गारंटी देता है, जैसा कि इसकी परफेक्ट ट्रैक रिकॉर्ड से साफ पता चलता है। और इस वादे का सबसे लुभावना हिस्सा क्या है? वो है हर स्टूडेंट को हर महीने मिलने वाला 1,00,000 येन का भत्ता। अब देखिए, स्कूल इसे कोई तोहफा नहीं कहता, नहीं, वो इसे एक इनाम की तरह पेश करता है। उनका कहना है कि स्टूडेंट्स ने यहाँ एडमिशन लेकर पहले ही अपनी कीमत साबित कर दी है। लेकिन सोचिए जरा, जब सब कुछ इतनी आसानी से मिल जाए तो होता क्या है? इसका जवाब हमें पहले ही महीने में मिल जाता है। ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे ये होनहार स्टूडेंट्स देखते ही देखते लापरवाह हो गए। उन्होंने इस जन्नत को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया। और क्योंकि कोई टोकने वाला नहीं था, कोई नतीजा नहीं भुगतना पड़ रहा था, तो स्टूडेंट्स का बर्ताव बस बिगड़ता ही चला गया। और टीचर्स, वो तो बस सब कुछ देखकर भी अनदेखा करते रहे। और फिर कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। चलिए सीधा चलते हैं दूसरे महीने की पहली तारीख पर। सारे स्टूडेंट्स तो यही उम्मीद कर रहे थे कि उनके अकाउंट में फिर से पॉइंट्स आ जाएंगे, लेकिन उनके लिए एक बहुत बड़ा शॉक इंतजार कर रहा था। क्लास 1D के हर स्टूडेंट के अकाउंट में कितने पॉइंट्स आए? 0, एक भी नहीं। और फिर टीचर ने सबके सामने उनकी एक एक गलती का हिसाब रखा, हर एक नियम तोड़ने का पूरा डेटा पेश किया, और जो आंकड़े सामने आए वो वाकई में हैरान करने वाले थे। और इसके बाद टीचर ने सिस्टम का वो कड़वा सच सुनाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था, और उनके हर एक्शन को सीधे सीधे उनकी मॉनेटरी वैल्यू से जोड़ दिया। अब यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई सज़ा नहीं थी। नहीं, ये तो सिस्टम था जो ठीक वैसा ही काम कर रहा था जैसा उसे डिज़ाइन किया गया था। और यहीं पर इस सिस्टम का सबसे बड़ा धोखा सामने आता है। एक तरफ तो स्कूल बराबरी का दिखावा करता है, लेकिन अंदर ही अंदर ये एक बहुत ही बेरहम मेरिटोक्रेसी चला रहा है। तो ये पूरा सिस्टम असल में एक बहुत चालाकी से बिछाया गया जाल है। इसे बनाया ही गया है ताकि स्टूडेंट्स का असली कैरेक्टर सामने आए और उनकी एक कीमत तय की जा सके। आखिर में स्कूल का मकसद बस एक ही है, बराबरी के सपने को तोड़ना और एक ऐसी दुनिया की हकीकत दिखाना जो सिर्फ और सिर्फ नतीजों पर चलती है। तो ये सब हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या एक ऐसा सिस्टम जो इंसान के हर काम पर एक प्राइस टैग लगा दे, क्या वो वाकई में एलीट या बेहतर कहला सकता है? इस सवाल का जवाब शायद हम सबको अपने अपने अंदर ही खोजना होगा।